जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ संगत जी। मेरा यह दूसरा सत्संग है। इसे लिखते समय मेरे से कोई भी गलती हो जाए या बोलते समय, सॉरी संगत जी, इसे बोलते समय मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, संगत जी। वैसे तो रोज़ ही गुरुजी के सत्संग होते हैं। गुरु जी की दया का जितना बखान करे उतना ही कम है संगत जी। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, कुड़िए शुक्राना नहीं कर दी, पर हम इंसान आलसी इतने हैं कि पता नहीं गुरु जी कैसे कैसे हमें रोज़ मुसीबतों से बचाते हैं, हमें पता भी नहीं होता और हम शुक्राना करने में कितना वक्त लगा देते हैं। संगत जी, मैं ना रोज़ जब अपनी जॉब से वापस आती हूँ, हमारे एरिया में एक टर्न पॉइंट आता है जो वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। उस टर्न पॉइंट को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है और मैं गुरुजी को मन ही मन में कहती हूँ, गुरुजी प्लीज़ सेव मी, मुझे ये टर्न पॉइंट को ना क्रॉस करवा दीजिए। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होते हुए भी वो एकदम से क्लियर हो जाता है और मैं बड़े आराम से उस टर्न पॉइंट को ना पार कर लेती हूँ। गुरुजी का मै और मुझे गुरुजी का ना मैसेज आता है फ़ोन में, कुड़िए तू घबराना, मैं तेरे नाल ही हाँ। कल परसों की बात है, मैं सत्संग सुन रही थी और उस सत्संग में कोई संगत ये बता रही थी कि अपनी अरदास पर्ची में लिखो और उसे सारी रात तकिए के नीचे रख और सुबह उस पर्ची को शिवलिंग पे चढ़ा आना। मैंने ऐसे ही किया संगत जी। जब मैं मंदिर से वापस घर को आ रही थी, अपनी गली के अंदर जाने लगी तो सामने वाली गली गली में से ना मुझे नंदी महाराज जी ने दर्शन दिए, जैसे उनका सिर्फ आगे का सिर जो टर्न करके मुझे देख रहे हो। मैंने दूर से जय गुरुजी बोला और अंदर चली गई। फिर मैं 2 मिनट के बाद बाहर आई और नंदी महाराज को देखने गई, उसी गली के अंदर जहाँ से वो मुझे देख रहे थे, दर्शन दिए थे उन्होंने। तो वो तो वहाँ पे नहीं थे, गायब हो गए एकदम से ही। तो ऐसे ही उधर से मुझे येलो बटरफ्लाई ने दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा वाह गुरुजी, आप तो बड़े मेहरबान हो गए हो मुझ पे आज। तो ऐसे ही संगत जी, गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फ़ील करवाते रहते हैं, बस हमें अपने आप को उनको पूरी तरह से सरेंडर करना होता है संगत जी। संगत जी, गुरु जी को मैं हमेशा कहती थी मेरी मॉम को भी अपने साथ जोड़िए, मेरे परिवार को भी अपने साथ जोड़िए। तो ऐसे ही फिर मेरी मॉम ने भी एक सत्संग अटेंड किया। अब वो भी मानने लगे और मेरा बड़ा भाई भी मानने लगा है। आधा परिवार मेरा मानने लगा है गुरुजी को। अब खैर हम कौन होते हैं, ये तो गुरुजी ही अपने साथ जोड़ने वाले हैं। तो बस यही मैं चाहती हूँ, गुरुजी मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों में जोड़े रखें, स्थान दें उनको, सही रास्ता दें। और एक और सत्संग मुझे याद आया है संगत जी। एक बार मैं अपने भतीजे को स्कूटी पे लेके जा रही थी, उसकी नानी के घर लेके जा रही संगत जी। हमारी स्कूटी के आगे ना एक कबूतर नीचे डोर में फंसा हुआ था। पास में से गुजर रहे लोग उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो हाथ ही नहीं आ रहा था। मेरे मन में आया मैं ही स्कूटी से उतरकर इसे पकड़ लेती हूँ, इसे डोर से छुड़ा देती हूँ। जब मैं ना उतरने लगी अपनी स्कूटी से, तो मेरे पीछे से ना एक एक्टिवा पे लड़का आया। तो जैसे ही उसने अपनी स्कूटी रोकी तो उसने कबूतर को नीचे दे दिया और वो उसी वक्त मतलब तड़पने लगा बेचारा। तो ऐसे लग रहा था कि वो मर ही गया है, जैसे उसके प्राण निकल गए। तो ऐसे ही संगत जी मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया, मेरे देखते ही देखे मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ। काश मैं उसे पकड़ लेती और उसकी जान बच जाती। पर संगत जी, अक्सर मैंने सत्संग में सुना है कि किसी बटरफ्लाई या कबूतर का मरना मरना हम पर आने वाली मुसीबतों को टालना होता है, गुरुजी टालते हैं। ऐसे ही संगत जी, मैं जहाँ जॉब करती हूँ हमारी शॉप का डोर ओपन होता है और डेली ही वहाँ पे कबूतर आकर बैठते हैं। वैसे वो ग्रे कलर के कबूतर होते हैं, बट फिर भी मैं उनको मन ही मन में जय गुरुजी कहती हूँ। ऐसे ही एक दिन मैं रास्ते में जाते समय गऊ को रोटी डालने लगी, तो उसने मेरी स्कूटी को नीचे फेंक दिया, पर गिरते गिरते बच गई। शायद मेरा कोई कष्ट था जो गुरुजी ने ऐसे कटवाया होगा। अब मैंने गुरुजी की कृपा से काफ़ी सत्संग अटेंड कर लिए हैं, मेरे ख्याल से 7-8 सत्संग अटेंड कर लिए हैं मैंने।
और मैं डुगरी मंदिर भी गुरुजी मुझे ले अपने डुगरी मंदिर भी गुरुजी ने मुझे बुलाया। जून के पहले संडे को गुरुजी ने मुझे बुलाया संगत जी। मैं गई थी अपने नेबर्स के साथ, वो भी गुरुजी की संगत है। तो मैं ऐसे एक यात्रा तो मेरी डुगरी मंदिर की हो गई है, अब दूसरी यात्रा मेरी अब ये अगस्त के फर्स्ट संडे को मैं, मेरी मॉम, मेरे भाई जाएंगे। तो ऐसे ही संगत जी गुरुजी की गुरुजी की सारी संगत और हम सब अपना परिवार जा रहे हैं डुगरी धाम। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।